सो गाइस, एक दिन मेरे कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया कि क्या लड़कियां भी सेल्फ अराउज्ड फील कर सकती हैं। मैंने कहा जरूर, इसके बारे में जरूर बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि सेल्फ अराउज्ड का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं बहुत ही शुद्ध हिंदी में बताऊं तो सेल्फ अराउज्ड का मतलब होता है स्वतः कामोत्तेजित फील करना। क्या लड़कियां स्वतः कामोत्तेजित फील कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। फीमेल की जो बॉडी होती है, इसको समझना इतना भी आसान नहीं है। फीमेल की बॉडी में तरह तरह के चेंजेस होते हैं, तरह तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इनको समझना बहुत ही आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और इसी टर्म से जुड़ा फीमेल नाइटफॉल भी है। अगर आपके मन में आएगा क्या फीमेल को नाइटफॉल होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से फीमेल नाइटफॉल फीमेल के सेल्फ अराउज की फीलिंग से जुड़ा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि सेल्फ अराउज का मतलब क्या होता है। तो सेल्फ अराउज का मतलब होता है कि जब सेल्फ अराउज का मतलब होता है कि जब कोई भी महिला अपने आप बिना किसी के टच के, बिना किसी के छुए, बिना किसी के साथ के अराउज्ड हो सकती है, यानी एक्साइटेड हो सकती है, तो उसे ही हिंदी में कहते हैं महिला स्वतः कामोत्तेजित हो सकती है। यानी कि अगर कोई फीमेल बिना किसी के टच के, बिना किसी के सेंसुअल टच के, बिना किसी के साथ के एक्साइटेड फील करती है सेक्सुअली, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ अराउज्ड फील करना। और ये लड़कियों में बहुत ही कॉमन होता है, नॉर्मल होता है। अगर आप सोचो कि नहीं नहीं लड़कियों में ऐसा नहीं होता होगा, तो आप गलत सोचते हो। लड़कियों में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये बात और भी है कि लड़कों में भी ऐसा होता है और लड़कियों में भी ऐसा होता है, बट थोड़ा सा उनमें डिफरेंट होता है। जैसा कि पुरुषों का नाइटफॉल अलग होता है और महिलाओं में जो होने वाली प्रक्रिया वो थोड़ी सी अलग होती है। हम समझेंगे इस वीडियो में आगे। तो कह रहा है कि कैसे हो सकती है महिला खुद से अराउज, मतलब ये जो सेल्फ अराउज का जो पूरा स्टेटमेंट है, जिसको लोगों को समझने में इतनी मुश्किल आती है। तो कोई महिला सेल्फ अराउज कैसे हो सकती है? वो बिना किसी के टच के, बिना किसी के छुए, बिना किसी के साथ के सेक्सुअली एक्साइटेड कैसे हो सकती है? देखो वही लिखा हुआ है। सबसे पहला कल्पनाओं से, सोचने भर से। लोगों की अपनी एक ड्रीम वर्ल्ड होता है, लोग अपने ख्यालों में कुछ भी सोच सकते हैं। तो अगर कोई महिला सेक्सुअली ड्रीम, कुछ सेक्सुअल फैंटेसी या फिर कुछ भी ऐसा कल्पना कर रही है जो कि उसको एक्साइटेड कर रहा है, तो उस सोचने भर से, उस कल्पना मात्र से भी वो महिला सेल्फ अराउज यानी सेक्सुअली एक्साइटेड बिना किसी के टच के फील कर सकती है। आगे लिखा हुआ है कि अगर महिला किसी रोमांटिक या यौन कल्पना, जैसे कि मैंने आपको बताया, फैंटेसी में खो जाती है, तो उसका मन और शरीर दोनों उत्तेजित हो सकता है और इससे वो सेक्सुअली एक्साइटेड यानी कि सेल्फ अराउज हो सकती है। आगे लिखा हुआ है हार्मोनल कारण से। कह रहा है महिलाओं के शरीर में कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ दिन की बात कर रहे हैं। आप देखो, अब आपको एक कुछ दिन समझना पड़ेगा। जब हम पुरुषों की बारे में बात करते हैं, तो पुरुषों का ये कुछ दिन नहीं आता, क्योंकि ना पुरुषों में पीरियड्स होते हैं, ना पुरुषों के शरीर में जो एग होता है वो रिलीज होता है। तो पुरुषों में ये कुछ दिन नहीं आता। पुरुषों का 30 दिन बराबर होता है। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं में दिनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो वही लिखा है, महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे कि ओवुलेशन के समय। ओवुलेशन का मतलब होता है कि जैसे जो फीमेल होती है ना, उनके ओवरीज में बहुत सारे एग मौजूद होते हैं जब से वो पैदा होती है तब से, लेकिन वो मैच्योर नहीं होती है। जब उनकी एज आती है, जब प्यूबर्टी आती है, तो एक एक करके एग मैच्योर होते हैं और आपकी ओवरी से बाहर निकलते हैं। जब एग ओवरी से बाहर निकलते हैं, तो उस पीरियड को हम कहते हैं ओवुलेशन, और बहुत ही उसको आम भाषा में कहा जाता है अंडा फूटना या अंडे का निकलना। ठीक है, तो जो ओवुलेशन का समय होता है, तो इस टाइम पे जो बॉडी होती है ना, उसमें कई सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। जो फीमेल होती है इस टाइम पे सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्साइटेड या एक्टिव रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे एग जो है आपका बाहर आया है। इस टाइम अगर शरीर में स्पर्म एंट्री मारता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होते हैं। इवन यही वो टाइम है जब प्रेगनेंसी हो सकती है। अदरवाइज अगर बॉडी में अंडा नहीं है, मतलब अगर ओवरी से अंडा बाहर नहीं आया है, तो चाहे स्पर्म कितनी बार भी अंदर आए, प्रेगनेंसी के चांसेस जीरो होते हैं उस टाइम पे। तो वही लिखा हुआ है कि महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे दिन होते हैं, जैसे ओवुलेशन का समय हो गया, इस टाइम पे हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके चलते जो महिला है वो सेल्फ अराउज्ड या फिर सेक्सुअली एक्साइटेड बिना किसी के टच के, खाली वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी उसको सेक्सुअली एक्साइटमेंट फील होता है, वो सेल्फ अराउज्ड हो सकती है। तो ये दो कारण है। आगे भी हम पढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है कि सपनों में, जैसे कि हम इसी में बात करते हैं नाइटफॉल की। जो पुरुष होते हैं, जब वो सोते समय सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं, सेक्सुअली एक्साइटेड फील करते हैं, कुछ सेक्सुअल ड्रीम देखकर, कोई फैंटेसी, कुछ भी ऐसा कल्पना करके, तो उन्हें नाइटफॉल हो जाता है। ये सेम चीज महिलाओं में भी होती है।
ऑब्वियसली मेल है, फीमेल है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हैं। अगर हम मेल से और फीमेल को आपस में कंपेयर करें तो चेंजेस बहुत सारे हैं, बट सिमिलैरिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। अगर मेल को सोते वक्त सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील हो सकती है तो फीमेल को भी हो सकती है। देखो वही लिखा हुआ है कि कुछ महिलाओं को कामुक सपने आते हैं जिससे वो नींद में ही अराउज हो जाती हैं किसी रोमांटिक, मतलब ऑब्वियसली जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, जैसे पुरुषों में हो गया उन्हें नाइटफॉल हो गया, वैसे महिलाओं को भी होता है। तो क्या महिलाओं को नाइटफॉल होता है? अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखो लिखा हुआ है किसी रोमांटिक चीज को देखकर या पढ़कर, ऑब्वियसली इन सब चीजों से भी सेल्फ अराउज फील इंसान कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। तनाव या भावनात्मक स्थिति में कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए भी शरीर सेक्सुअल एनर्जी महसूस करने लगता है, और जो फीमेल है वो सेल्फ अराउज फील कर सकती है। तो अब बात करते हैं क्या ये नॉर्मल है? मतलब अगर किसी महिला को ऐसी फीलिंग आती है, फिर किसी पार्टनर है, मतलब कोई कपल होगा, उनकी वाइफ को उनके पार्टनर ऐसी फीलिंग आती होगी, तो वो सोचते होंगे यार सिर्फ इससे ही ऐसा होता है या फिर सबको ऐसा होता है? तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी की जो इंटेंसिटी होती है रिस्पॉन्स करने की वो अलग अलग होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, और उम्र का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लो प्यूबर्टी का जो समय है उस टाइम पे चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे जैसे उम्र ढलती है, क्योंकि अब उम्र पे किसी का जोर तो है नहीं, तो ये चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाती हैं। बट जब आप प्यूबर्टी में होते हो, अपने टीनेजर्स में होते हो, 17, 18, 19 वाली एज में होते हो, तो सेल्फ अराउज वाली जो फीलिंग होती है ना वो बहुत अपने तीव्रता पे होती है, अपने ज्यादा होती है। तो क्या ये समान है? तो बिल्कुल समान है, ये चीजें बिल्कुल समान है और स्वाभाविक ही है। हर महिला का शरीर और मन अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है, इसमें कोई शर्म या गलत बात नहीं है कि अगर आपको लगे कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसे बैठे बैठे मुझे ऐसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट में फीलिंग क्यों आ रही है, तो बिल्कुल नॉर्मल, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप बिल्कुल सेक्सुअली फिट एंड फाइन हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या महिलाओं में नाइटफॉल होता है? तो बिल्कुल महिलाओं में भी नाइटफॉल होता है। एक बात बताओ, आप नाइटफॉल को सेल्फ अराउज से कनेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सेल्फ अराउज की फीलिंग क्या होती है कि इंसान बिना किसी के टच के, बिना किसी के छुए, बिना किसी के साथ के सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील कर रहा है। तो जब कोई मेल होता है वो भी, उसको नाइटफॉल कैसे होता है? नाइटफॉल मतलब कि वो किसी के टच में नहीं है, किसी के संपर्क में नहीं, किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं है, कल्पना मात्र से उसे क्या हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है। अब जो सेल्फ अराउज की फीलिंग महिलाओं में आ रही है ये भी तो कल्पना से आ रही है। तो जब इंसान सो रहा होता है, जब कोई लड़की, जब कोई फीमेल सो रही होती है, तो उस टाइम पे भी हो सकता है वो ड्रीम, ऐसा कुछ सेक्सुअल फैंटेसी, कुछ ऐसी चीजें जो कि वो सेक्सुअली उसको एक्साइट कर रही हो, ऐसी चीजें उसके दिमाग में चल रही हो जिसके चलते उसको नाइटफॉल हो सकता है। लेकिन ये नाइटफॉल पुरुषों के नाइटफॉल से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि जब पुरुषों का नाइटफॉल होता है तो उसको सामान्य रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि बाहर उसके जो सीमेन होता है वो लेकर जाता है, बट महिलाओं में सीमेन तो होता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बाहर कुछ आएगा जो कि आपको दिखेगा कि अच्छा इसे नाइटफॉल हो गया, अच्छा मुझे नाइटफॉल हो गया, ऐसा आपको विजिबल नहीं होगा। बट हाँ, ये इसको आप वेट ड्रीम कह सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा आपके वजाइना में आपको वेटनेस फील हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ बाहर लीक करेगा। देखो वही लिखा हुआ है कि हाँ महिलाओं में भी नाइटफॉल हो सकता है, लेकिन ये पुरुषों जैसा साफ और ज्यादा दिखाई देने वाला नहीं होता है, इसलिए अक्सर लोग इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि विजिबल नहीं है। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं महिलाओं में तो नाइटफॉल नहीं होता है, बट महिलाओं में भी होता है, उसे हम वेट ड्रीम कहना ज्यादा प्रेफर करेंगे। महिलाओं में नाइटफॉल क्या होता है? तो कह रहा है महिलाओं में से अक्सर वेट ड्रीम या नॉक्टर्नल अराउजल कहा जाता है। जब महिला को नींद में कोई कामुक सपना ड्रीम आता है तब शरीर अराउजल यानी कि उत्तेजना उसको फील होती है और वजाइना से हल्का गीलापन, वेटनेस या फिर डिस्चार्ज हो सकता है। इसे ही एक तरह का फीमेल नाइटफॉल कहा जा सकता है। तो जो सेल्फ अराउज की फीलिंग होती है वो महिलाओं को आ सकती है, बिल्कुल नॉर्मल है, और इससे रिलेटेड उनका बेड ड्रीम भी होता है, क्योंकि बिना टच के, बिना किसी के साथ के जब एक्साइटमेंट फील होती है तो वो सोते वक्त भी फील हो सकती है, और उस टाइम पे आपको थोड़ा सा वेटनेस फील हो सकता है। तो इसमें कोई शर्म की, झिझक की बात नहीं है। चीजों को जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे हमें बातें समझ में नहीं आएंगी, और अगर हम डरेंगे कि लोग हमें जज करेंगे तो जज करना तो लोगों का काम है।